वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 2 मई 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, विस्तृत जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और त्वरित रूप से आप लाभान्वित हो सकें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। 2 मई 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। फर्स्ट क्वेश्चन, IMF ने 2022 में भारत की विकास दर रहने का अनुमान लगाया है। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 8.2%। IMF ने 2022 में आर्थिक विकास के लिए अनुमान जताया है। इसमें भारत की विकास दर 8.2% रहने का अनुमान है, जबकि रूस की विकास दर निगेटिव 8.5% रहने का अनुमान है। जहां तक चीन का विकास दर की बात है, 4.4% रहने का अनुमान है। भारत के लिए 2023 के विकास अनुमान में गिरावट आंशिक रूप से यूक्रेन में युद्ध के कारण है। चीन, जिसने 2021 में 8.1% की वृद्धि दर्ज की थी, 2022 में 4.4% और 2023 में 5.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। भारत की वृद्धि अपने पड़ोसी देशों के अनुमान से दुगनी है। अमेरिका का अनुमान है कि 2022 में 3.7% की वृद्धि होगी, जबकि 2021 में 5.7% की दर से वृद्धि होगी। IMF की रिपोर्ट के अनुसार 2023 के लिए इसके अनुमान को घटाकर 2.3% कर दिया गया है। दोस्तों, IMF द्वारा 2022 में विभिन्न देशों का विकास दर: भारत 8.2%, सऊदी अरब 7.6%, स्पेन 4.8%, चीन 4.4%, ऑस्ट्रेलिया 4.2%, कनाडा 3.9%, USA 3.7%, UK 3.7%, नाइजीरिया 3.4%, फ्रांस 2.9%, तुर्की 2.7%, जापान 2.4%, इटली 2.3%, जर्मनी 2.1%, मैक्सिको 2%, दक्षिण अफ्रीका 1.9%, ब्राजील 0.8%। दोस्तों, रूस -8.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पीवी सिंधु एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों, हाल में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है एशियाई चैंपियनशिप में। इस प्रश्न का सही ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पीवी सिंधु को शनिवार में जापान की अकाना यामागुची से 3 गेम तक चले कड़े मुकाबले में हार मिली। इससे उनको कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। दोस्तों, उन्हें दुनिया की दूसरे नंबर के खिलाड़ी यामागुची से 21-13, 19-21, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा और कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिनांक 30 अप्रैल 2022 को चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी शाओमी की भारतीय अनुषंगी कंपनी शाओमी इंडिया प्राइवेट के खिलाफ भारत से गैर कानूनी तरीके से धन भेजने पर कितने करोड़ की राशि जब्त की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए
5,551.27 करोड़ रुपया। दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शनिवार को कहा कि उसने चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी शाओमी की भारतीय अनुषंगी कंपनी शाओमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भारत से गैर कानूनी तरीके से धन भेजने के आरोप में उसकी 5,551.27 करोड़ रुपए की राशि जब्त की गई। यह कार्रवाई विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम के तहत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 अप्रैल 2022 को भारत के नए थल सेना अध्यक्ष कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे ने शनिवार को एमएम नरवणे के सेवानिवृत्त होने के बाद 29वें सेना प्रमुख थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए। दोस्तों, जनरल पांडे इंजीनियरिंग कोर से सेना प्रमुख बनने वाले पहले अधिकारी बन गए। 1 फरवरी को थल सेना का उप प्रमुख बनने से पहले वह थल सेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व कर रहे थे। इस कमान पर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा की रक्षा की जिम्मेदारी है। जनरल पांडे ने ऐसे समय थल सेना की कमान संभाली जब भारत चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर चुनौती सहित असंख्य सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। दोस्तों, मनोज पांडे मूलतः महाराष्ट्र के हैं। उनके पिता डॉक्टर चंद्रशेखर जी पांडे नागपुर विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी विभागाध्यक्ष रहे और माता प्रेमा आकाशवाणी नागपुर में उद्घोषिका थी। उनकी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विश्वविद्यालय नागपुर से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के 21 साल के हंटर आर्मस्ट्रांग ने 50 मीटर बैक स्ट्रोक में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका के 21 साल के हंटर आर्मस्ट्रांग ने 50 मीटर बैक स्ट्रोक में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। हंटर ने चैन ट्रायल के दौरान 23.71 सेकेंड के समय के साथ कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने रूस के क्लीमेंट क्लोसिनकोव को 23.80 सेकेंड का एक साल पहले यूरोपियन चैंपियनशिप में बनाया रिकॉर्ड तोड़ा। हंटर 24 सेकेंड से कम समय निकालने वाले दूसरे तैराक हैं। हंटर ने 18 जून से हंगरी में होने वाली विश्व चैंपियनशिप का भी टिकट कटाया। दोस्तों, अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। संसद कांग्रेस है। मुद्रा डॉलर है। अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका में कुल प्रांत 51 है। सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। दोस्तों, अमेरिका से संबंधित नवीन करंट अफेयर। अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक यूजीन पार्कर का निधन हुआ। केतन ब्राउन जैक्सन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचांक में यूएसए शीर्ष पर रहा। यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा। दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल लॉन्च किया। दोस्तों, अमेरिका की विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन। दोस्तों, भारत के साथ युद्धाभ्यास ब्रज अभ्यास कोप इंडिया टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास। अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव क्रिस्टियन बूमर्थ। भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया। यूएई
को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना। दोस्तों अमेरिका दोस्तों सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO अमेरिका में तबाही मचा चुके किस तूफान का नाम सूची से हटा दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ईडा। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने एक कदम उठाते हुए अमेरिका में तबाही मचा रहे ईडा तूफान का नाम सूची से हटा दिया। दरअसल अमेरिका में 2021 में ईडा ने जमकर तबाही मचाई थी। इसके चलते कई लोगों की जान चली गई थी। अब WMO के तूफान समिति ने श्रेणी 4 के इस तूफान को अटलांटिक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामों की सूची से हटा दिया। संगठन द्वारा सूची में ईडा के स्थान इमामी नाम का इस्तेमाल होगा। समिति का मानना है कि समय आ गया है कि अब बदनाम तूफानों का नाम हटाकर नया नाम चुना जाए। गौरतलब है 25 से 28 अप्रैल तक चले समिति के वार्षिक सत्र में 2021 में सक्रिय तूफान और 2022 के लिए तैयारियों की समीक्षा की गई। दोस्तों 91 लोग मारे गए थे अमेरिका में सितंबर 2021 तक ईडा तूफान से। 94 नामों को अब तक हटाया गया। सूची में 84 उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं हर साल। दुनिया में औसत 43 लोगों की मौत, 78 लाख डॉलर की क्षति होती है हर वर्ष अमेरिका में। दोस्तों चक्रवाती तूफान, अगर किसी आंधी की गति 34 समुद्री मील प्रति घंटे से अधिक है तो इसे एक विशेष नाम देना जरूरी होता है। यही तूफान अगर हवा में 74 मील प्रति घंटे तक पहुंचती है या पार हो जाता है तो इसे चक्रवाती तूफान कहते हैं। चक्रवात का शाब्दिक अर्थ एक गोले घेरे में घूमती हुई हवा। चक्रवात को एक प्रकार से घूमती हवाओं का स्तंभ भी कहा जाता है। चक्रवात मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा उष्णकटिबंधीय। दोस्तों चक्रवातों का नाम और उनके अर्थ। ताउते, इसका अर्थ है छिपकली। दोस्तों इसको रखा है म्यांमार ने। इरमा, इसका अर्थ है हैरी पॉटर का किरदार। इस अमेरिका देश ने रखा। फिलिप, इसका अर्थ है संत फिलिप। इसको बरमूडा ने रखा। वर्दा, जिसका अर्थ है लाल गुलाब, पाकिस्तान ने रखा। महासेन, इसका अर्थ है दोस्तों ये राजा का नाम है, इसको रखा है श्रीलंका ने। हुदहुद, ये पक्षी का नाम है दोस्तों, इसका ओमान ने नाम रखा था। आने वाले चक्रवातों का नामकरण और उनका अर्थ। दोस्तों गुलाब फूल का नाम है दोस्तों, इसका नाम रखा है पाकिस्तान ने शाहीन। गरुड़ इसका अर्थ है, इसको कतर ने नाम रखा है। जवाद, लड़ाई का घोड़ा, इसका नाम रखा है सऊदी अरब ने। सी ट्रैग जगह का नाम है और इसको थाईलैंड ने रखा है नाम। और शानी,
इसका अर्थ है विद्रोही। इसको श्रीलंका ने रखा है नाम मैंडोस। सरनेम जिसका अर्थ है, इसको रखा है यूनाइटेड अरब अमीरात। मोचा इसका अर्थ है एक शहर का नाम है दोस्तों। इसको यमन ने रखा बीपोराजो। इसका अर्थ है आपदा। इसका नाम रखा है बांग्लादेश ने। और तेज, तेज का मतलब यहां है उतावला। इसका नाम रखा है भारत ने। तूफान 2021 में आए तूफान गोनी, और ये बामको में आए हुए था, और ये फिलीपींस के काफी क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाया। तूफान लोटा निकारागुआ और होंडुरास में आया। तूफान तोकते भारत के तटवर्ती राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में इस तूफान ने काफी नुकसान पहुंचाया। यास चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उठने वाला यह तूफान था। हाइसन और मयस्क तूफान जापान में आया। सुपर टाइफून राय फिलीपींस में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वाल्टर आर्थमैन ने 84 साल एक कंपनी में काम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ब्राजील। ब्राजील के वाल्टर आर्थमैन ने 84 साल एक ही कंपनी में काम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वाल्टर की उम्र 100 साल है। उन्होंने 17 जनवरी 1938 को फैब्रिक्स शिपिंग में सहायक के रूप में काम शुरू किया। अब वह दोस्तों सेल्स मैनेजर हैं। वाल्टर नियमित व्यायाम करते हैं, इस कारण वह स्वस्थ हैं। वह खुद कार चलाकर कार्यालय जाते हैं। दोस्तों, ऐसे जज्बे को सलाम है जो 84 साल एक कंपनी में काम किया और उम्र 100 साल हो जाने के बावजूद भी उनकी फिटनेस काबिले तारीफ है। तो इसके पीछे उनका रहन सहन और खान पान और उनकी दिनचर्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 30 अप्रैल। दोस्तों, हाल में विश्व पशु चिकित्सा दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया। अप्रैल में मनाए गए दिवस, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। 7 में आरबीआई की स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता में कार्य सहायता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया। दोस्तों, 9 अप्रैल को 57वां CRPF का सौर दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। के साथ ही 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस और ज्योतिबा फूले दिवस भी मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चकास दिवस और 14 ही अप्रैल को BR अम्बेडकर की 131वां जयंती मनाया गया। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाया गया।
साथ में विश्व कला दिवस भी मनाया गया 15 अप्रैल को। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया। हाथी बचाओ दिवस भी 16 अप्रैल को मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व होमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया और 19 अप्रैल को ही विश्व एककृत्य दिवस मनाया गया। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया। थीम है सहयोग। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। थीम है द इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया और अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की टीकाकरण तकनीकी परामर्श समूह को अस्थायी तकनीकी उपसमिति ने 12 से 17 वर्ष की आयु के किशोरों के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में कोवोवैक्स को शामिल करने की सिफारिश की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, भारत। राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी परामर्श समूह NTGI को अस्थायी तकनीकी उपसमिति ने 12 से 17 वर्ष की आयु के किशोरों के लिए कोविड राष्ट्रीयकरण अभियान में कोवैक्स को शामिल करने की सिफारिश की गई। यह टीका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एशिया में किस देश में सबसे ज्यादा महंगाई है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, श्रीलंका। दोस्तों, एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई श्रीलंका में है। दोस्तों, एशिया में श्रीलंका में सबसे ज्यादा महंगाई है। तो देखते हैं उनकी कीमतों पर एक नजर डाल रहा हूं। दोस्तों, श्रीलंका में 1 किलो मिर्च की कीमत है 710 रुपया। 1 किलो आलू की कीमत है 200 रुपया किलो। 1 किलो चीनी का मूल्य है श्रीलंका में 290 रुपया। 1 किलो चावल का कीमत है लंका में 290 रुपया। 1 कप चाय की कीमत है 100 रुपया। 1 पैकेट ब्रेड 150 रुपया। तो दोस्तों, श्रीलंका इस समय बेहद ही गंभीर आर्थिक स्थिति का सामना कर रहा है और इसे उबरने में न जाने कितना समय लगेगा। कर्ज के जाल में फंसा है श्रीलंका। 32 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। 2.36 अरब डॉलर कम विदेशी मुद्रा भंडार है। 45% टूट कर 292.5 के स्तर पर है श्रीलंकाई रुपया। 202.36 अरब डॉलर से कम है विदेशी मुद्रा भंडार। 5 लाख लोग गरीबी के जाल में कोविड कलंक के बाद से हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका के महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति है गोटबाया राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को दिवालियापन के मामले में अदालत ने 2.5 साल की सजा सुनाई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, बोरिस बेकर।
टेनिस के पूर्व महान खिलाड़ी बोरिस बेकर को दिवालियापन के मामले में अदालत ने शुक्रवार को 2.5 साल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें दिवालिया घोषित होने के बाद बैंक के खाते से अवैध रूप से हजारों डॉलर हस्तांतरित किए जाने के मामले में दोषी पाया। दिवालिया अधिनियम के तहत 4 आरोपों में दोषी ठहराए गए हैं बोरिस बेकर। इस मामले में अधिकतम 7 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। जर्मनी के इस खिलाड़ी ने जून 2017 में दिवालिया होने के बाद अपने व्यावसायिक खाते से अन्य खातों में सैकड़ों हजार पाउंड डॉलर हस्तांतरित किए थे, जिसमें उनकी पूर्व पत्नी बारबरा और शर्ली लिल्ली बेकर भी शामिल हैं। उन्हें जर्मनी में एक संपत्ति घोषित करने में विफल रहने और एक तकनीकी फर्म में 8,25,000 यूरो यानी 8,95,000 डॉलर बैंक ऋण और शेयरों को छिपाने का भी दोषी पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अंशुल स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने भारत को अपनी वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने प्रतिष्ठित वीटिली गोल्ड जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चारुदत्त मिश्र। दोस्तों, हाल में मिले टॉप पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार मिला मेघा राजगोपालन को, नेल्सन मंडेला नोबल शांति पुरस्कार मिला अजय शर्मा को, BWF लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रकाश पादुकोण को, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 रजनीकांत को, रेमन मैग्से पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अमजद साकिब, वॉचडॉग रॉबर्टो वैलोन, साहित्य के क्षेत्र में JCB पुरस्कार M मुकुंदन को, बुकर प्राइज डैमन गैलगेट को, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित रुमाना सिन्हा सहगल, ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड क्लोए झाओ, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कथी करंत, छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार 2021 से सम्मानित एथलेटिक्स दूती चंद, सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से सम्मानित कैन विलियमसन, प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित डॉक्टर हर्षाली मल्होत्रा, जेनेसिस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया अल्बर्ट वोला को, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरिया अभिनेता ओह यंग सू, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 डेनमार्क को मिला, रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीशान ए लतीफ को मिला, उर्दू का साहित्य पुरस्कार 2021 चंद्रभान ख्याल को मिला, मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार नवदीप कौर को, प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाली पहली अफ्रीकी फ्रांसीसी केरे बनी, वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वां GD बिड़ला पुरस्कार नारायण प्रधान को सम्मानित किया गया, कोल इंडिया भारतीय महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र का पुरस्कार दिया गया, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब साइनिल फोर्ड को, तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगल टाइगर रिजर्व के बाघों की आबादी दुगना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे पेरू सरकार द्वारा
सर्वोच्च राजनीतिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्धीशर बी के दुबाश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नई दिल्ली। दोस्तों, चलते हैं 1 मई 2022 का डेली करंट अफेयर का रिवीजन करने। तो दोस्तों, तैयार रहें, अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में 5 सेकंड में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल्म निर्माता जेम्स कैमरून की हिट फिल्म अवतार के बहुप्रतीक्षित सीक्वल का नाम अवतार द वे ऑफ वाटर होगा। यह फिल्म दुनिया भर में किस दिन रिलीज होगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 14 दिसंबर 2022। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन वायु संचालन प्रणाली करके विमान की लैंडिंग करने वाला किस देश की पहली एयरलाइन बन गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जवाहरलाल जी दरोड़ा की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का भारत सरकार कब अनावरण करेगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 2 जुलाई 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में टाइम मैगजीन के कवर पेज पर किसे जगह मिली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी वोलोडिमिर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वी.एस. राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए विजय सापला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 29 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार 2022 किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी किशोर कुमार दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ब्रूस डी ब्रोइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ब्रह्मोस मिसाइल के एंटीशिप संस्करण का परीक्षण कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने छोटे व्यवसायियों के लिए डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला अमृत सरोवर की स्थापना कहाँ हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई रामपुर। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे टॉपिक वाइज वीडियो भी देखें। अलविदा लता मंगेशकर, ऑस्कर अवार्ड 2022, पद्मश्री अवार्ड 2022, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022, दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2022। इन वीडियो के अलावा योगी आदित्यनाथ का राज तिलक सबसे बेहतरीन वीडियो में से एक है, आप इस वीडियो को अवश्य देखें। साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, और अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 और महिला वर्ल्ड कप 2022 और आईपीएल से भी संबंधित मैंने वीडियो बनाया है। आप इन वीडियो के अलावा हमारे जी के तूफान की सीरीज चल रही है, अब तक 23 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इन वीडियो को अवश्य देखें, और साथ में हमारा भारतीय इतिहास से संबंधित जी के ज्ञान का रसगुल्ला, अब तक 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इन वीडियो के अलावा हमारा जी के चैलेंज फॉर यू, जिसमें 6 वीडियो अपलोड है, जिसमें आईपीएल से भी संबंधित 3 वीडियो हैं। इन वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।